दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कुंभ में हुए हादसे पर सही जानकारी अब तक सामने नहीं आ रही है और इस विषय को अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अखिलेश यादव जवाब दे रहे थे और बजाय अभिभाषण पर जवाब देने के उन्होंने मोदी सरकार को और योगी सरकार को घेर लिया। बोला हादसा हुआ है 29 तारीख को और अभी तक सरकार जो ये दावा करती कि डिजिटल कुंभ है वो मौतों का सही आंकड़ा नहीं दे पा रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने तब इस पे हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि अगर आप लोग इस तरह से हल्ला मचाएंगे और मौतों का सही आंकड़ा सामने नहीं लाएंगे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने लोकसभा में क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची, बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। सुना आपने, अखिलेश यादव ने स्पष्ट बोला। देखिए, दरअसल योगी सरकार बुरी तरह से इस मामले में फंस गई है। सरकार नहीं चाहती है कि 5 तारीख यानी कल के पहले आंकड़े सार्वजनिक हो पाए, इसलिए सरकार मौतों का सही आंकड़ा नहीं दे रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि सारे आंकड़े कल, क्योंकि कल क्या है, कल 5 फरवरी है, कल दिल्ली में मतदान है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है और मिल्कीपुर में मतदान है। अगर सही आंकड़े सार्वजनिक हो जाते हैं जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में नुकसान उठाना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा नुकसान दिल्ली में। तमाम चीजें हैं जो अखिलेश यादव ने कही है इस लोकसभा में अपने भाषण में। ये भाषण इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। सवाल उठाए हैं, बहुत सारे सवाल उठाए हैं। आपने दावा किया था कि 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम है, फिर ये हादसा कैसे हो गया? आपने दावा किया था कि आपने कुंभ के मेला क्षेत्र के 45 स्क्वायर किलोमीटर की जो क्षेत्र है उसमें चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा रखे हैं, तमाम हजारों ड्रोन है, लाइव स्ट्रीमिंग है, फिर ये हादसा कैसे हुआ? पूछा उन्होंने कि वहां जो लोग गए थे पुण्य कमाने, वो पुण्य कमा नहीं पाए। किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, कोई बेटा अपने बाप को खो दिया। वो बजाय पुण्य कमाने के अपनों के शव वापस लेके जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा सरकार ने बोला कि 30 है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम स्थानीय दावे अगर आप सुनिएगा जो सोशल मीडिया में वायरल है तो आंकड़े बहुत ज्यादा है। सरकार इस पे खामोश क्यों है? अभी भी कई हजार लोग अपने परिजनों को मेला क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं, बदहवास स्थिति में ढूंढ रहे हैं, बदहवास स्थिति में ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि संसद में 2 मिनट का मौन रखा जाए
जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में। बड़ा तंज कसा संसद के पटल पे उन्होंने कहा, ये कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसा अनर्थ है कि एक तरफ उसी दिन पीड़ितों की जान जाती है, कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद सरकार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रही थी। ये कौन लोग हैं जो सनातन धर्म का इतना अपमान कर रहे थे? भीड़ ज्यादा होने की वजह उन्होंने कही कि आपने इतना प्रचार कर दिया कि दुर्लभ संजोग है, 144 साल बाद ऐसा संजोग आ रहा है। आपने बड़े-बड़े दावे किए कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है। भीड़ आई तो आप संभाल नहीं पाए। अब भाजपा की मुश्किल क्या है? क्योंकि कल मतदान है, 5 तारीख को मतदान है और आज 4 तारीख को लोकसभा में अखिलेश यादव को समय दिया गया राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलने के लिए। तो क्या भारतीय लोकसभा अध्यक्ष ने आज जो समय दे दिया, सरकार को उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को इस तरह से संसद के पटल पर उठाएंगे। उन्होंने बोला हमारे अपने लोग मारे गए हैं, सनातन धर्म के लोग की जान गई है, सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही है। अगर आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। योगी की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं? अयोध्या के सांसद ने 2 दिन पहले कहा दलित बेटी की जान गई थी, इसको न्याय नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब सनातन धर्म के लोग की जान गई है, सरकार आंकड़े छिपा रही है, तो अखिलेश यादव इस्तीफा देने को तैयार है। कई सवाल हैं गंभीर उठाए उन्होंने योगी के ऊपर और लोकसभा के पटल को उठाए। वो बार-बार एक ही चीज पे कल से बोले जा रहे लगातार कि जो आदमी मौत के आंकड़े छुपाता है, वो सच्चा आदमी नहीं होता है। जो मौत के आंकड़े 17 घंटे तक छुपाता है, वो योगी नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने कहा था कल अयोध्या में कि आदमी वस्त्र पहनने से, कपड़ा पहनने से, एक तरह के वस्त्र पहनने से योगी नहीं हो जाता। आदमी के जब तक विचार अच्छे नहीं हो, तब तक वस्त्र पहनने से भी आप योगी नहीं होते। लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी भी सरकार द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा, होर्डिंग्स लगाई जा रही है ऐतिहासिक महाकुंभ की, उन होर्डिंग्स को हटाने की भी उन्होंने मांग की। इस पे भी सवाल उठाया कि क्यों जब पहले प्रधानमंत्री ट्विटर पर श्रद्धांजलि दे देते हैं, राष्ट्रपति दे देते, उपराष्ट्रपति दे देते हैं, गृह मंत्री दे देते हैं, रक्षा मंत्री देते हैं, फिर भी मृतकों को श्रद्धांजलि देने में योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पे ही क्यों देरी की? और संसद में क्यों नहीं 2 मिनट का मौन रखा गया? सरकार क्यों, लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने सवाल उठाया। अच्छा, पहले दिन से ही, जिस दिन से बजट सत्र शुरू हुआ यानी 31 जनवरी से पहले, उसी दिन से वो कह रहे थे कि सबसे पहले बजट के पहले 1 फरवरी को बजट के पहले उन्होंने बोला था कि आप पहले महाकुंभ पे हुए हादसे पे चर्चा करवाइए, उसके बाद बजट पे भाषण शुरू हो। सरकार, लोकसभा अध्यक्ष नहीं माने तो अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। वो तस्वीरें आपने देखी थी, उस दिन से, पहले दिन से लगे हुए थे और उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। वैसे कल समाजवादी पार्टी की सांसद, राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने तो बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। वो आरोप तो ऐसे हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ में हादसे में बहुत लोगों की जान गई है और सरकार ने आंकड़ा छिपाने के लिए जिन्हों की जान गई उनके शव को गंगा में बहा दिया। ये बड़े गंभीर आरोप है। कल इससे दिन भर माहौल खराब था, सरकार बैकफुट पे थी और आज फिर लोकसभा में इस मुद्दे को उठा दिया अखिलेश यादव ने। अब ये भाषण जो है लगभग 30 मिनट का भाषण, बड़े सवाल कर रहे थे कि बजट पे मैं क्या बात करूं। जो सरकार बजट के आंकड़े दे रही है, वो सरकार कुंभ में सही मौतों का आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रही है? योगी सरकार पे जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उस पे लगातार वो आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उनका कहना है कि जो लोग घायल हुए हैं, उनका दुनिया के, देश के सबसे बढ़िया से बढ़िया लोग का इलाज किया जाए। जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, जिनकी जान गई है, उनके नाम सार्वजनिक किया जाए। सबको जो सरकार द्वारा अनुदान की घोषणा की गई है 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को, जिनकी जान गई उस हादसे में, वो लिस्ट भी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार ने दावा किया कि 30 लोग मारे गए, लेकिन उन 30 के भी नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। और उसके अलावा जो रिपोर्टर्स वहां पे
पोस्टमार्टम हाउस के आसपास जा रहे हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ, उस पे भी सरकार खामोश है। लगातार खबरें आ रही हैं और एक दूसरा हादसा हुआ था झूसी में उसी दिन, उसमें कई लोगों की जान गई थी। उसको भी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। उसमें तो यूपी पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय की जान गई थी। उनके परिजनों का कहना था कि जो हमारे जो परिवार के व्यक्ति थे, इंस्पेक्टर साहब, ये वहाँ भगदड़ में लोगों की मदद कर रहे थे, तो उनकी जान चली गई। पुलिस उनकी मौत पे खामोश है। भाजपा के तमाम नेता अब कैमरे पे बयान दे रहे हैं कि हमारे अपने लोगों की जान गई है झूसी क्षेत्र में और सरकार उनकी मौत को हादसे को स्वीकार ही नहीं कर रही। अब भाजपा के अपने लोग ही सवाल उठा रहे हैं। तमाम चैनलों से बात करते हुए उन्होंने बाकायदे वीडियो बयान दिया है। झूसी झूसी जो है एक तरफ संगम पड़ता है, संगम के दूसरी तरफ झूसी पड़ता है। इतनी अव्यवस्था फैली हुई है इन सब चीजों को लेकर। आप लगातार सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल देख रहे हैं जिसमें लोग अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं, तस्वीरें लेके घूम रहे हैं कि जिनका 29 तारीख की 28 तारीख की रात से कोई पता नहीं है। इसी बीच कुछ और भी बयान सामने आए हैं। राजस्थान से एक सज्जन जिनका ये दावा था कि वो भगदड़ में उनकी पत्नी की उनके सामने ही जान चली गई, कि मैं वहां से 3-4 मीटर पहले था, मेरी पत्नी भगदड़ में फंस गई, उसकी जान चली गई। मेरी वाइफ का पोस्टमार्टम करा के मुझे एम्बुलेंस दे दी गई, साथ में 15,000 रुपए दे दिए गए कि जाके इनका अंतिम संस्कार करा देना। बंगाल के 2 तीर्थयात्रियों ने दावा किया कि हमारे परिजनों की मौत हो गई, हमको डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के एक पीड़ित का बयान वायरल है कि वो कह रहा है कि हमसे ये लिखवा लिया गया कि तुम्हारे पीड़ित की मौत भगदड़ में नहीं बल्कि बीमारी की वजह से भी है। तो इस तरह के गंभीर आरोप जब लग रहा है और इन चीजों पे अखिलेश यादव जब चर्चा करना चाह रहे हैं तो संसद में सत्ता पक्ष के सांसद हल्ला मचा रहे हैं। इसी से दुखी होकर उन्होंने बोला था कि मैं इस्तीफा दे देता हूं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। और फिर उन्होंने बोला कि आप आंकड़े 5 तारीख की शाम को 6 बजे तक छिपाना चाहते हो क्योंकि आप भी जानते हैं कि चुनाव है। दिल्ली विधानसभा के लिए कल मतदान है, मिल्कीपुर में मतदान है, योगी की कुर्सी खतरे में है, इसलिए योगी नहीं चाहते हैं क्योंकि मिल्कीपुर अगर हार गए तो योगी के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल होगा। दिल्ली में भाजपा बड़ी तरह से चुनाव हार सकती है। तो क्या इन सब वजहों से मौत के आंकड़ों और घटना का सच सरकार सामने आने नहीं दे रही है? यही सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है। अब देखते हैं कि सरकार इस पे क्या जवाब देती है। फिलहाल योगी जी फिर से आज प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। भूटान नरेश आए हुए, उनके साथ उन्होंने संगम में स्नान किया। प्रधानमंत्री मोदी के भी कल वहां जाने की खबर है, लेकिन वो साधु संतों से संवाद नहीं करेंगे, वो एकांत में साधना करेंगे। ये भाजपा का इवेंट मैनेजमेंट चालू है। श्रद्धालुओं के लिए कब श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, ये सवाल अब भारत का हर नागरिक पूछ रहा है। खबर 10 तक देखते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।